जीवन के बारे में एक बहुत ही मजेदार बात है। यदि आप सर्वोत्तम के अलावा किसी भी चीज को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप अपने लाइफ में अपनी मनपसंद चीज को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी प्राणी हैं यहाँ पे, जितने भी इस अर्थ पे, चाहे वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन बींग हो, हर कोई अपने जन्म से ही, अपने जन्म के अगले दिन से, अगले पल से ही वो एक सेल्समैन बन जाता है। बट आगे जाकर जैसे हम बड़े होते हैं और हम जब किसी जॉब की तलाश करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहां पे हम इस बात की कोशिश करते हैं कि हम सेल्स डिपार्टमेंट को न ज्वाइन करें। जो लोग सेल्स के पोटेंशियल को नहीं जानते हैं, वो इस बात से मना करते हैं कि मैं सेल्स को छोड़ के बाकी मुझे किसी भी डिपार्टमेंट में डाल दो, मुझे डेस्क पे बैठने का काम दे दो, मैं ऑफिस में बैठना चाहता हूं, मैं फील्ड में नहीं घूमना चाहता हूं। और जो पर्सन सेल्स के पोटेंशियल को जानता है, वो बिल्कुल इस बात से मना करता है कि मेरा ऑफिस में क्या काम है, अगर मैं बाहर घूमूंगा और जितनी ज्यादा प्रोडक्ट को सेल्स कर पाऊंगा तो उतने ही ज्यादा मुझे कमीशन मिलेगा। तो वो जो इसकी पोटेंशियल को जानते हैं, वो बहुत अच्छे से इसको करते हैं और अपने लाइफ के हर जो भी उनका एम होता है अपने लाइफ में, उस चीज को अचीव कर लेते हैं। और जो लोग इसके पोटेंशियल को नहीं जानते हैं, वो उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा समय देते हैं, बट उसके बदले में उनको वो रिटर्न नहीं मिल पाता है कंपनी द्वारा, और न उनको वो रेस्पेक्ट मिल पाता है। तो हम आज ये जानेंगे कि कैसे हर एक पर्सन जन्म से ही, जन्मजात, मतलब कि सेलिंग हमारा एक जन्मजात अधिकार है। हम जन्म से ही, जब से हम लोग पैदा हुए हैं ना, चाहे वो कोई ह्यूमन बींग हो या कोई भी एनिमल हो, वो हर कोई कुछ ना कुछ सेल ही कर रहा है। और बड़े होके पता नहीं क्यों हम इस बिजनेस में सेल से हमें डर लगने लगता है। जब भी हम सुनते हैं ना कहीं पे भी कि आपको सेल्स ज्वाइन करना है, तो हमारे दिमाग में फटाक से वो टारगेट चला जाता है कि अरे यार, ये तो टारगेट बेस्ड जॉब है, अगर मैं टारगेट अचीव नहीं करूं तो मुझे क्या होगा, फिर तो कंपनी मुझे निकाल देगी। बट अगर कहीं पे भी टारगेट बेस्ड जॉब होता है, तो आप समझो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को, जो भी आपके अंदर स्किल है, आप उसको और मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो और उसको शार्पन कर सकते हो। तो सेल्स के बिजनेस को तो आंख बंद करके ज्वाइन करना चाहिए, कभी भी इससे डरना नहीं चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि जो बाई और सेल होता है, उसमें तीन ही तरह के आइटम आते हैं। पूरी दुनिया में जो 99.9% ये तीन ही कैटेगरी है जिसके अंतर्गत बाई और सेल होता है। या तो वो प्रोडक्ट हो सकता है, किसी प्रोडक्ट की बाई और सेल होती है, या वो सर्विसेज होता है कि आप कुछ सर्विस देते हैं, उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिलता है। और तीसरा होता है स्किल, स्किल को फिर बाई और सेल किया जाता है। यही तीन कैटेगरी है। और इन तीनों कैटेगरी के अंदर आपको किसी एक, जो भी आपका मन पसंदीदा कैटेगरी है, आप उसको सेलेक्ट करके उसमें अपने करियर को बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि हमें पैसा चाहिए, तो पैसा आपको कैसे मिलेगा, वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन से सोर्स है जहां से आपको पैसा मिल सकता है। तो अगर हमें पैसा चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप कहीं मान लो सब्जी मंडी में निकल गए या कहीं सड़क पे गए और आपको कोई चीज खरीद कर घर पे लाना है, तो आप क्या करते हो, जिससे आप सामान लेते हो, जिससे आप प्रोडक्ट लेते हो, आप उसको कुछ पैसा देते हो, उसके एवज में आपको वो सामान देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पैसा चाहिए, पैसा किसके पास जा रहा है, जिससे आप सामान लेकर आ रहे हो, जो सेल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लाइफ में पैसा चाहिए, पैसा कमाना अगर आपका मकसद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाई करके तो पैसा नहीं अर्न कर सकते हैं। क्योंकि बायर, अगर हम बायर, हम कुछ खरीदने गए हैं, तो हम तो पैसा देकर आ रहे हैं ना सामने वाले पार्टी को, और सामने वाले पार्टी वो सेलर है, तो वो हमसे पैसा अर्न कर रहा है। तो अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना है, तो आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा। और ये सेल तीन कैटेगरी में आता है। या तो आप किसी प्रोडक्ट को सेल करें, किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन करें, और आप उसको प्रोडक्ट को सेल करके आप वहां से अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, या फिर आप कुछ सर्विस दे सकते हैं और उसके एवज में आपको समाज से, या फिर जिसको भी आप सर्विस देंगे, जो भी आपका क्लाइंट होगा, उससे आपको पैसे मिलेगा। और तीसरा होता है कि अपने स्किल को, तो मैं तीनों कैटेगरी को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट में क्या आता है। प्रोडक्ट में कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट, कोई भी, चाहे वो कॉस्मेटिक आइटम हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो ग्रोसरी का आइटम हो, कोई भी आइटम हो, या कॉस्मेटिक कोई भी प्रोडक्ट हो, आप इसको सेल करेंगे, किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, उनको प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो उसके एवज में आपको पैसा मिलेगा। आप उस कंपनी को देंगे, तो उसके एवज में आपको कंपनी अपना जो भी आपका उसके टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टाई अप है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करेगी। और प्लस अगर आपने टारगेट से ज्यादा आपने काम किया है, ज्यादा आपने सेल किया है, तो आपको उसके एवज में कुछ कमीशन भी दिया जाता है। तो ये होगी पहली कैटेगरी, प्रोडक्ट को सेल करने की। दूसरी कैटेगरी आती है सर्विसेज। जैसे मान लो कि अब गर्मी का दिन शुरू होने वाला है, तो इस समय हर एक पर्सन जिसके घर में भी एसी और कूलर हो ना, तो उसको चलाने से पहले
आप क्या करोगे ना कि सर्विस सेंटर को कॉल लगाते हो कि मुझे इसकी सर्विसिंग करानी है, आप इसको आकर ठीक कर दो, एक बार आप देख लो ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो पर्सन आएगा और आकर आपको अपना सर्विस देगा तो उसके बदले में आप उसको पैसा दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस को भी बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। तो आप किसी भी तरह के मतलब इस तरह के कोई एक सर्विस में आप अपने आप को मास्टरी कर सकते हो, किसी एक चीज का बहुत अच्छा से अपना स्किल सीख लिया और उसको सर्विस देके लोगों से आप उसके बदले में पैसा अर्न कर सकते हो। दूसरा तरीका ये हुआ। तीसरा तरीका क्या है पैसे के कमाने का? स्किल को सेल करना। कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उस स्किल को सेल करके उसके एवज में पैसा कमा सकते हो। तो ये तीन तरीका है पैसा कमाने का। प्रोडक्ट को सेल करना, सर्विसेज को सेल करना और अपने स्किल को सेल करना। अब आज के डेट में क्या है ना कि प्रोडक्ट तो लिमिटेड हो गया है, अब स्किल और सर्विसेज पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि इनको बहुत आसान लगता है यहाँ से पैसे अर्न करना। स्किल क्या है? मान लो कि आप एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे पर्सन हो, मान लो कि आप मैथ में या फिर साइंस के बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप, तो साइंस का आप ट्यूशन दो, कोचिंग सेंटर ओपन करो। आप वहां पे क्या है अपने स्किल, जो आपको स्किल आता है उस स्किल को आप सेल करोगे, दूसरों को बेचोगे, उसके बदले में आपको ट्यूशन फी मिलेगा। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ये सारे काम को कर सकते हैं। तो सेलिंग मुश्किल नहीं है, सेलिंग बहुत ही आसान है, बट आपको ये पहचानना है। अगर आप सेलिंग के पोटेंशियल को पहचान जाते हैं तो इसमें काम करने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा और जो भी आपको टारगेट मिलेगा आप उस टारगेट से ज्यादा ही अचीव करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये वो बिजनेस है जिसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपको क्योंकि सेलिंग आप करते हैं किसी चीज का तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना उससे अर्न कर सकते हैं। जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा पैसा। मतलब आप 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ या बड़ा सा कोचिंग सेंटर खोल के आप वहां पे 100 बच्चों के एडमिशन लो और एक साथ पढ़ाओ 1 घंटे में, तो उसी 2 बच्चों को पढ़ाते हो तो आप मान लो कि 2000 रुपए अर्न करते हो महीने का। अगर आप 100 बच्चों को पढ़ाओगे तो आप 10,000 1 लाख रुपए अर्न करोगे। तो इसका कोई मतलब लिमिटेशन है ही नहीं, इसमें एकदम ह्यूज पोटेंशियल है, अनलिमिटेड। आप जितना मेहनत करोगे आपको उसके बदले में उतना आपको रिवार्ड मिलेगा। तो सेलिंग बिजनेस का अनलिमिटेड पोटेंशियल है और इससे डरना नहीं चाहिए किसी भी पर्सन को। आपको एकदम इसमें काम करना चाहिए क्योंकि देखो जब आप छोटे होते हो, अब मैं बात करता हूं इस पे कि सेलिंग कैसे जन्मसिद्ध अधिकार है सबका। जब आप छोटे होते हो और आपको मान लो कि चॉकलेट खाना है, कोई आपका रिलेटिव आता है घर में और जब आप उसको स्माइल पास करते हो तो क्या करता है? अरे देखो, बोलता है अरे देखो कितना प्यारा बच्चा है। तो उसके एवज में आपको क्या करता है? चॉकलेट देगा या अगली बार जब आएगा तो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आएगा या जाते वक्त अगर आप उससे अच्छा, तो आप क्या करो अपने जो उस समय आपका स्किल है, जो भी स्किल है, आप उसको सेल ही तो कर रहे हो सामने वाले को। जब हम बड़े होते हैं तो हर समय आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे हो। आप ये जानबूझकर कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो, आप अवेयर नहीं हो, लेकिन हर एक पर्सन दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कुछ ना कुछ बेच नहीं रहा है। आप जब अगर आपके पास पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं से, चाहे वो जॉब करके आ रहा है, बिजनेस करके आ रहा है, कुछ भी करके पैसा आ रहा है, इसका मतलब कि उसके बदले में, उसके एवज में आपने कुछ ना कुछ सेल किया है। भले आपको नहीं पता कि आपने क्या सेल किया है या आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेलिंग आप नहीं कर रहे हो। आप जाने अनजाने सेल करते हो तभी आपको पैसा मिलता है। अगर आप जॉब भी कहीं करते हैं तो आप अपने समय को, जो आपका समय है, जो आपका स्किल है आपके अंदर का, आप उसको सेल करते हो, कंपनी को उतना समय देते हो, अपने स्किल से कंपनी का जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको आप कंप्लीट करते हो, तो उसके एवज में कंपनी आपको पैसा देती है। तो पैसा आने का एक ही तरीका है कि आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आप सेल नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा नहीं आ सकता है। इसीलिए हमें सेलिंग से डरना नहीं है। आगे वाले एपिसोड में जो हम आगे अभी बात करेंगे तो उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीका सीखेंगे कि हर पर्सन का देखो स्किल अलग होता है कि आपको कौन सा सूट करता है। और किसी खास बिजनेस में अगर आपको जाना है, देखो सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है ना कि इसको बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। इसके लिए ये नहीं है कि आप अगर ये फलाना डिग्री नहीं किए हो, कोई खास डिग्री नहीं की हो तो आप सेलिंग नहीं कर सकते। नहीं, ये सेलिंग इतना इजी है कि कोई भी पर्सन मेहनत करके उस स्किल को सीख सकता है, स्ट्रेटजी बना सकता है कि हमें कैसे सेल करना है और अपने जो भी इनकम है उसको कैसे बढ़ाना है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे कि स्विमिंग सीखा जा सकता है, तैरना आसान है। एक बार आप तैरना सीख गए तो कहीं पे भी, बड़ा समंदर हो, छोटा हो, स्विमिंग पूल हो, आप आसानी से तैर लोगे, आपको कभी डर नहीं लगेगा। उसी तरह आप एक बार सेलिंग के जो कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट है, अगर उनको समझ गए और उनको आपने समझ लिया कि भाई मेरा मकसद क्या है इस सेलिंग में आने का, जिस दिन आपको अपना मकसद समझ में आ जाएगा तो आप उस दिन बहुत आसानी से इस बिजनेस में आगे ग्रो कर जाएंगे और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो भी पर्सन आज के डेट में सेलिंग से डरता है, समझो वो लाइफ में अपने चीजों को, जो भी उसका गोल है, टारगेट, उसको अचीव नहीं कर सकता है। चाहे दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी करोड़पति, अरबपति, दुनिया का सबसे बड़ा पर्सन, वो क्या करता है?
वो कुछ ना कुछ मार्केट में सेल करता है, तभी वो उसके पास इतने पैसे हैं। या तो वो सर्विसेज सेल करेगा, या कुछ प्रोडक्ट बनाएगा उसको सेल करेगा, या फिर उसके पास कुछ स्किल होंगे उस स्किल को सेल करेगा। तो बिना विदाउट सेल आप 1 रुपए, एक सिंगल पेनी आप नहीं अर्न कर सकते हैं। जब तक आप किसी को कुछ बेचेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें अब आगे आने वाले सीरीज में हम लोग इसको पे काफी फोकस करने वाले हैं, क्योंकि आपको अब पता चल चुका है कि सेलिंग से ही हमारी लाइफ को हम अच्छा बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अगर सेलिंग नहीं आता है मुझे, तो हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सीखना बहुत ही आसान है। सेलिंग को सीखना बहुत आसान है, हमें डरना नहीं है। चाहे वो कुछ भी सेल करना हो, कुछ भी, एनीथिंग, चाहे आप इंश्योरेंस सेल क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो सेलिंग बहुत इजी है। बस आप सीख लोगे उसको, कुछ फंडामेंटल चीजों को, तो बहुत आसानी से अचीव कर लोगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से क्वालिटी है जो आपके अंदर होने चाहिए। अगर नहीं है तो उन क्वालिटी को आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, उस क्वालिटी को अपने अंदर लाना पड़ेगा, उन चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप इस सेलिंग के बिजनेस में बहुत ही आसानी से सक्सेस कर पाएंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।